चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे सेपल को, पेटल को, स्टामेन को, कार्पल को। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? 4। समझ पा रहे हैं? जो सेपल है ग्रीन कलर का होता है, पेटल है कलरफुल होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्टिव करता है। समझ गए? पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल और फीमेल। समझ पा रहे हैं? ये जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा या तो स्टामेन में या फिर कार्पल में होगा। समझ पा रहे हैं आप? मैंने आपको बताया था एंजियोस्पर्म प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो कौन है? फ्लावर। कौन है भैया? क्योंकि आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कैरेक्टर क्या है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। आपको मैंने बताया था कि जो गैमेट होते हैं, कौन होते हैं? गैमेट। वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? और जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड। एम्ब्रियो कैसा होता है? डिप्लॉइड। बताया था क्या? चलो अब इसके बाद थोड़ा गहराई से पढ़ते हैं। ये समझ गए? चलिए बच्चों की तो आदत हो गई है, ना तो पढ़ने आ रहे हैं ना टाइम से आ रहे हैं। एक हाथ कुट जाएगा ना मेरे हाथों से, सो रेगुलर आएंगे फिर वो। हाई इसलिए नहीं मार रहा, चलो रहने दो यार, रहने दो। इधर आओ, ये स्टामेन है। क्या है ये? बोलते रहो स्टामेन। ठीक है, और इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलेंगे? एंथर। और एक क्या है? फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। आपस में जुड़े हैं, बोलो कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू। तीनों को मिला के क्या बोलते बताओ? स्टामेन। ठीक है, इधर बताओ एंथर कितने लोब से मेड है? लोब मतलब LOB, लोब मतलब पाली होता है, एस लगा दो, 2 पाली हैं इसलिए लोब्स। समझ गए? तो एंथर कितने लोब से मेड है? 2 लोब से मेड है। एक लोब में कितने चैम्बर होते हैं बताओ? ठीक है, इन चैम्बर का नाम क्या है? ठीक है, इन चैम्बर का नाम है पोलन सैक। ठीक है, एक और नाम है माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और चारों को बोलेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? इन चारों को बोलेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया, इस एक को बोलेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक। क्या बोलेंगे? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? रुक जाओ, मार्कर दूसरा लेने दो। पोलन ग्रेन। क्या है ये? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। ये एक और नाम है, बोलो माइक्रो स्पोर। एस लगा दो, बहुत सारे होते हैं ये। ठीक है, पोलन ग्रेन से माइक्रो स्पोर्स। समझ गए? आपको इतना करना है, और मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, ठीक है, पिछली क्लास में, कि जो पोलन ग्रेन है माइक्रोस्पोर, आपको मालूम है ये कोई सेल है। इस सेल का नाम क्या है? माइक्रो स्पोर मदर सेल। कैसी होती है? डिप्लॉइड। आपको मालूम है डिप्लॉइड सेल में कौन सा डिवीजन होता है? कौन सा होता है? मियोसिस। आपको मालूम होना चाहिए कि मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होता। तो कौन सा होगा इसके अंदर? मियोसिस डिवीजन। आपको मालूम है 2 टाइप का होता है, फर्स्ट और सेकेंड। और माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये। ईच मतलब एक, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अपन ने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ली है। ठीक है, और इसमें मियोसिस डिवीजन फर्स्ट और सेकेंड होगा। पहले 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर कितना होगा अपना? 4। कितनी सेल बनेंगी अपने? 4 बनेंगे ये। इन चारों का नाम होगा माइक्रोस्पोर। क्या होगा भैया? माइक्रो स्पोर। और चारों कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। किसी पे बुक है? बुक दो जरा फटाफट।
ठीक है, माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है, हैप्लोइड होंगे। और आपको मालूम है माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? माइक्रोजेनेसिस। 1 मिनट को मैं जरा किताब में ही देख के लिखूंगा अभी। देखो यहां लिख देता हूं, माइक्रो, ठीक है, स्पोर, SPORO, स्पोरोजेनेसिस। समझ गए? मतलब माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है बताओ? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। समझ गए? और आपको मालूम है माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलकर क्या बनाती हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बनाती हैं? समझ गए? जैसे कि मैं आपको बताऊं, इधर सुनो, यहां दिख रहा है क्या? ये इसमें दिख रहा है क्या? यहां पर ऐसे मान के चलिए ये कोई टिश्यू है, इस टिश्यू का ही नाम है क्या? स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, और इसके अंदर सेल है। क्या है ये? सेल। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस है सेल का। इन सेल का नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस पूरे को क्या बोलेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को बोलेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। इसके अंदर ये कौन है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, फर्स्ट और सेकेंड, 4 माइक्रोस्पोर बने। और माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। कैसे बनेंगे? अच्छा जी बताओ, माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन सी लेयर में होती हैं? टेपेटम में। कहाँ होती हैं? टेपेटम लेयर में। कहाँ होती हैं? टेपेटम। मैंने आपको डायग्राम में बताया था, देखो जो ध्यान से करो। ए डायग्राम बताया था क्या? ठीक है, इसमें ये कौन सी लेयरों मिलेंगी सेल? टेपेटम में। अभी मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा टेपेटम लेयर, एपिडर्मिस, ठीक है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। समझ गए? तो आपने क्या समझा? ये थोड़ा गहराई से समझा है आपने कि जो पोलन सेक में जो पोलन किरण बन रहे हैं वो कैसे बन रहे होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी उसके अंदर। अब आपको मालूम होना चाहिए माइक्रोस्पोर मदर सेल टेपेटम लेयर में होती है। लेयर 4 होती है, एपिडर्मिस, ठीक है, और एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली होती है टेपेटम। क्योंकि टेपेटम क्या करती है? इनर लेयर है। टेपेटम क्या करती है? नरिशमेंट, मतलब न्यूट्रिशन देने का काम करती है पोलन ग्रेन को। अगर क्वेश्चन आ जाए टेपेटम लेयर का क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन बताओ, तो आपको मालूम होना चाहिए ये पोषण देने का काम करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, नरिशमेंट, ठीक है, नर्स की तरह काम करती है, ये पोषण देने का काम करती है। कौन? टेपेटम लेयर। और किसको देती है? पोलन ग्रेन को। समझ पा रहे हैं? जो पोलन ग्रेन डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, जो पोलन ग्रेन का विकास होगा उनको पोषण देने का काम कौन करेगी? टेपेटम। समझ गए? तो डेवलपमेंट पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगी? टेपेटम। तो अभी अपन देखेंगे जब एंतर की लेयर को काटेंगे, एंतर की लेयर को काटेंगे, जब एंतर को अपन कट लगा के देखेंगे तो आपको लेयर मिलेंगी। ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, देखो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, देखो जी ये दिया है, ये राम। समझ गए? चलिए अब आपको मालूम होना चाहिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्या नॉलेज के लिए है, अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें पूरा सहयोग मिलेगा अपन को। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये क्लियर है क्या? चलो अब इसके बाद बात करेंगे हम कार्पल की। किसकी बात करेंगे? कार्पल की। इधर देखो, आपको मालूम है, ए भैया कार्पल बना रहा हूं मैं। एक कार्पल बन रहा है। एक कौन है बताओ? स्टिग्मा।
ठीक है, कौन है ये? स्टिग्मा। एक कौन है बताओ? ओवरी। ठीक है, और एक कौन है? बोलते रहा करो, स्टाइल। अब इतना सारा पढ़ लिया, इतना तो आता ही अब तुम्हें। अब कौन है ये भैया? कार्पल। ठीक है, अब जरा जरा बताइए, एक कौन है? प्लेसेंटा। कौन है ये? प्लेसेंटा। और आपको मालूम है ये ओव्यूल। कौन है ये? अपन डायग्राम ऐसा देखते हैं ओव्यूल का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर दी है एनसीईआरटी में भी, तो ये ओव्यूल्स हैं, बहुत सारे हैं ओव्यूल्स, समझ गए? आपको आगे चलकर अभी तो बहुत कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा अभी। ठीक है, एक कार्पल है। कार्पल मिलके बनता है क्या मालाओ? जाइनोसियम। जाइनोसियम की यूनिट कौन है? कार्पल। आपका जो नोट्स लिखा है ना, उस नोट्स में क्या है? पिस्टल भी लिखा है। क्या लिखा है ये? मतलब पिस्टल की यूनिट कार्पल बता रहे हैं, जाइनोसियम की यूनिट कौन बता रहा है? कार्पल बता रहा है। नोट्स में लिखा है, समझ पा रहे हैं आप? लेकिन मैंने कुछ नोट्स में, कुछ किताबों में ऐसा पढ़ा है कि कार्पल कोई पिस्टल कहते हैं, समझ रहे हैं? तो कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, समझ गए बात को? आप जो नोट्स पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा होगा कि पिस्टल की यूनिट कौन है? कार्पल। जाइनोसियम की यूनिट कौन है? कार्पल। समझ गए बात को? ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, समझ रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए ओवरी से, पता है ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। क्या बनता है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ओवरी बॉल से क्या बनता है? फ्रूट बॉल। क्या बनेगी? फ्रूट बॉल, फल भित्ति। और आपको मालूम है ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बनेंगे? सीड। क्या बनेंगे? सीड बनेंगे। वैसे आगे चल के पढ़ेंगे अपन चीज़ों को, लेकिन आपको बता दिया मैंने ये, समझ? अब आपको ज़रा ये बता दें, ये सारी बात हो गई, ये समझ गए? अब देखो ज़रा इधर, देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हम बात कर रहे थे माइक्रोस्पोर। क्या लगा ये? माइक्रोस्पोर। कैसा होता है? हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर की जो फर्स्ट सेल है वो कौन है? क्या है? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। इससे क्या बनेगा? मेल गैमेट। क्या बनेंगे? मेल गैमेट बनेंगे। और मेल गैमेट कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड। और कितने बनते हैं? 2। कितने बनते हैं? पढ़ाऊंगा आगे चल के 2 कैसे बनते हैं, लेकिन अभी आपको तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। 2 बनते हैं। कितने बनते हैं भैया? माइक्रोस्पोर। इसी को पोलन ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। एक लिया अपन ने केवल बस, ईच माइक्रोस्पोर या ईच पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। और कौन सी सेल है? मेल सेल। कौन सी सेल है ये? मेल सेल। समझ गए? क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड होगा। इससे क्या बनेंगे? मेल गैमेट। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। दोनों कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। समझ गए? अब दूसरी बात आती है मेगा स्पोर। मेगा स्पोर ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। ठीक है, मेगा स्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। कैसा होगा? हैप्लॉइड। और ये जो बॉस है, इससे क्या बनेगा? फीमेल गैमेट और हैप्लॉइड बनेगा। और ध्यान रखना फीमेल गैमेट एक ही होता है। कितना होता है? 1। अच्छा जी बताओ, जो मेगास्पोर कहाँ होता है? मेगास्पोर ओवरी के ओव्यूल में होता है। कहाँ होता है? मेगास्पोर कहाँ मिलेगा आपको? ओवरी के ओव्यूल में। अच्छा ये कहाँ मिलेगा? ये आपको स्टामेन के एंथर के पोलन सेक में मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? बताओ। चलो अब इसके बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी मेगास्पोर कैसे बनते हैं, इसकी कहानी समझते हैं अपन। अब समझ गए?
एक क्लियर है क्या? बोलो, एक क्लियर है क्या? चलिएगा,